नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज की खास खबर पब्लिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। पिछले 8 दिनों में जिले भर में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चालकों से कुल 13,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यातायात डीएसपी सोमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस रोजाना शहर के अंबेडकर चौक, हजियापुर चौक, बस स्टैंड और जादवपुर चौक सहित कई जगहों पर जांच अभियान चला रही है। वहीं मीरगंज, थावे, सिधवलिया और बरौली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बलथरी चेक पोस्ट पर यूपी से आने जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच हो रही है। बिना हेलमेट, बिना दस्तावेजों के गाड़ी चलाने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सख्ती के बाद अब लोगों में नियम पालन की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के गवंधरी गांव के पास गुरुवार को सिवान जा रही एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से थावे सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में ऑटो चालक जितेंद्र कुमार, पाना देवी और अहिल्या देवी शामिल हैं। तीनों सिवान जिला के निवासी हैं। हादसा NH 531 पर हुआ। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही थावे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ऑटो को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पड़ोसियों ने लाठी डंडे से हमला कर एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में धनलाल शाह, उनकी पत्नी प्रभावती देवी और बेटी अनु कुमारी शामिल है। बताया गया है कि विवादित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का विरोध करने पर हमला किया गया। सभी घायलों को माझा CHC से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज के बरौली बाजार में गुरुवार की शाम जीविका की ओर से संध्या चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। जीविका दीदियों ने पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए सभी को मतदान केंद्र तक पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक-एक वोट लोकतंत्र की दिशा तय करता है। चौपाल में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और ग्रामीण शामिल हुए हैं। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग ने गुरुवार को उचका गांव और थावे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा और कहा कि भाजपा समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर गंभीर है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस बार कांग्रेस को मौका दें ताकि क्षेत्र में समग्र विकास हो सके। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से।
गोपालगंज में चुनाव ऑब्जर्वर ने गुरुवार को अंबेडकर भवन स्थित सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान सामग्री वितरण की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की उपलब्धता की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीएम पवन कुमार सिन्हा, एडीएम राजेश्वरी पांडे और एसडीएम अनिल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ऑब्जर्वर ने निर्देश दिया कि सामग्री वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। गोपालगंज जिला में निर्वाचन कार्यालय में रिजर्व वीवीपैट का द्वितीय पूरक रेंडमाइजेशन निर्वाचन पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुआ। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए वीवीपैट यूनिटों का आवंटन कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से किया गया। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में पूरी हुई। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी हरि नारायण सिंह ने विशाल रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के काफिले ने पूरे क्षेत्र में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। रोड शो के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। हरि नारायण सिंह ने कहा कि जनता बदलाव के लिए तैयार है और महागठबंधन को मिल रहा जन समर्थन विकास की नई दिशा की शुरुआत है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। सिद्धवलिया थाना अध्यक्ष सोमनाथ ने सीएपीएफ टीम के साथ रामपुर और परसौनी गांवों में छापेमारी कर करीब 40 टीन यानी लगभग 700 लीटर पौष को नष्ट किया। पुलिस का कहना है कि चुनाव से पहले अवैध शराब निर्माण और तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान तेज किया गया है ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड के मुसहरी गांव में गुरुवार देर रात विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज राजन वर्मा की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। हादसे में लाखों रुपए मूल्य के फ्रिज, कूलर, टीवी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गोपालगंज के विजयपुर में हथियार लहराते हुए 4 युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देशी कट्टा बरामद किए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में रिजर्व वीवीपैट का द्वितीय पूरक रेंडमाइजेशन निर्वाचन पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से पारदर्शी ढंग से पूरी की गई और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक और जिलाधिकारी और निर्वाचन शाखा के कर्मी मौजूद रहे। गोपालगंज में एसीजेएम सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर हथुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों भवनों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में घरेलू हिंसा अधिनियम, पीड़ित प्रतिकार योजना, नालसा की विभिन्न योजनाओं और कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम 2 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइन बाजार, फतेहपुर, खैरटिया, एकडगा, कुशौंधी और सेमराव पंचायतों में आयोजित होंगे। शिविरों में पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवक कानूनी जानकारी देंगे। प्रशासन ने अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला समाहरणालय के रिजर्व वीवीपैट का पूरक रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। प्रक्रिया निर्वाचन प्रेक्षक डीएम पवन कुमार सिन्हा,
एसपी अवधेश दीक्षित, एडीएम राजेश्वरी पांडे और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी ढंग से की गई। अधिकारियों ने बताया कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराने की पूरी तैयारी है। निर्वाचन पर्यवेक्षक ने कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।